कहानी की शुरुआत होती है साल 2150 में, जहां अमेरिका की सरकार को खबर मिली कि अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट खराब हो चुकी है। तो उन्होंने मेरिकल नाम के एक सुपर हीरो को इस मामले की जांच करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा। जैसे ही मेरिकल अंतरिक्ष में पहुंचा तो उसे वहां सैटेलाइट के ढेर सारे छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दिए और वहीं एक एलियन स्पेसशिप उस पर हमला करने को खड़ी तैयार थी। मगर मेरिकल को अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन था और उसने इसका खात्मा करने से पहले एक सेल्फी लेने की सोची। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि यह छोटे छोटे टुकड़े किसी सैटेलाइट के नहीं बल्कि वह छोटी छोटी एलियन शिप थी जो धरती पर हमला करने को तैयार थी। उसी समय टेक्नो नाम के एक सुपर हीरो को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी तो उसने मेरिकल से बात करने की कोशिश की, पर तभी उसने देखा कि मेरिकल बेहोश होकर अंतरिक्ष से गिर रहा था। टेक्नो ने उसी समय उड़कर मेरिकल को पकड़ लिया, लेकिन उसी समय उसका जेट का फ्यूल खत्म हो गया और वो दोनों फुल स्पीड में नीचे गिरने लगे। तब उन्होंने बाकी सुपर हीरोज को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। इसके बाद हम मिसी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जो सुबह उठी तो उसने टीवी पर अंतरिक्ष में हुए हमले की खबर देखी। असल में उसके पिता मार्को हीरोज ग्रुप के लीडर थे। अब मिसी ने उन्हें युद्ध में लड़ने से साफ मना कर दिया। दरअसल मिसी की मां के जाने के बाद मार्को ने अपनी बेटी से वादा किया था कि अब वह किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा बल्कि सिर्फ हेडक्वार्टर्स में रहकर अपना काम करेगा। मार्को ने फिर से मिसी से यही वादा किया और उसे स्कूल छोड़ने के बाद हीरोज के हेडक्वार्टर में पहुंचा। वहां की डायरेक्टर मिसेस ग्रेनाडा यह फैसला करने वाली थी कि एलियंस का मुकाबला करने के लिए उन्हें किन हीरोज को भेजना चाहिए। उसने सोचा शार्क बॉय और लावा गर्ल इस काम के लिए सही रहेंगे। जब मार्को ने बताया कि एलियंस की स्पेसशिप की तादाद उनकी सोच से बहुत ज्यादा है तो ग्रेनाडा ने धरती के सभी सुपर हीरोज को एक साथ भेजने का फैसला किया। ग्रेनाडा चाहती थी कि मार्को भी इस टीम का हिस्सा बने, पर मार्को ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी से वादा किया। मगर वह यह भी जानता था कि इस हालत में उसे अपनी नहीं बल्कि दुनिया की सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए और आखिरकार वह राजी हो गया। उसने अपनी खास कटाना निकाल ली। उधर स्कूल में कुछ लड़कियों ने पेड़ में फंसी बॉल निकालने के लिए मिसी की मदद मांगी। मिसी ने कहा, मैं एक सुपर हीरो की बेटी जरूर हूँ लेकिन मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। खैर, उसकी सहेलियों के जाने के बाद दो लोग उसके पास आए और उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर हीरोज हेडक्वार्टर ले गए। वहां पहुंचने के बाद मिसी की मुलाकात मिसेस ग्रेनाडा से हुई। ग्रेनाडा ने उसे बताया कि जब भी कोई सुपर हीरो किसी मिशन पर जाता है तो उसके बच्चे को अंडरग्राउंड फोर्ट में सुरक्षित रख दिया जाता है ताकि हीरो को अपने परिवार की कोई चिंता न हो। अब मिसी को भी वहाँ भेज दिया गया। मिसेस ग्रेनाडा ने सभी बच्चों को शांति बनाए रखने को कहा और वहाँ से चली गयी, लेकिन उसके जाते ही सभी बच्चे ने रूस तोड़कर उधम मचाना शुरू कर दिया। तभी मेरिकल के बेटे विल्स ने मिसी को देखा तो उसने मिसी को बाकी बच्चों के नाम और उनकी शक्तियों के बारे में बताया। ओजो नाम की एक लड़की के पास तस्वीर बनाने की पावर थी। कैप्ला के पास आवाज की अद्भुत शक्तियाँ थी। वाइल्ड कार्ड नाम के एक लड़के के पास तो दुनिया भर की सारी शक्तियाँ थी, बस वो उन पर काबू नहीं कर पाता था। कब कौन सी शक्ति काम करने लगे इस पर उसका कोई जोर नहीं था। बाकी सबकी पावर्स देखने के बाद बच्चों ने मिसी की शक्तियों के बारे में पूछा और मिसी ने हिचकिचाकर बात बदल दी और उन्हें टीवी चलाने को कहा ताकि वो एलियंस और हीरोज की फाइट देख सके। उन्होंने टीवी पर देखा कि सभी हीरोज एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जहां हजारों की तादाद में एलियंस उन पर हमला करने वाले थे। पहले तो मेरिकल अपना बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक एक एलियन ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वह सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराया। वही एलियंस ने शार्क बॉय को घेर लिया और उसे भी एक टीवी स्टेशन हेलीकॉप्टर पर दे मारा। फिर कुछ ही देर में उन्होंने शार्क बॉय को बंदी बना लिया। वही दूसरी ओर एक बिल्डिंग की छत पर मेरिकल को दो एलियन शिप ने कैद कर लिया। उसने भागने की कोशिश की मगर अब उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वह भी शार्क बॉय की तरह पकड़ा गया। जब लावा गर्ल ने अपने पति को इस हालत में देखा तो उसने अपनी शक्तियों की मदद से एलियन की मदरशिप को तबाह करने का फैसला किया, मगर उसका आग का गोला गलती से टेक्नो को जा लगा और वो घायल हो गया, जिस वजह से एलियन ने उसे भी बंदी बना लिया। फिर धीरे धीरे एक एक करके सभी हीरोज एलियंस की कैद में आ गए और अब उनका सामना करने के लिए सिर्फ मार्को ही बचा था। हालांकि मार्को सुपर हीरोज का लीडर था पर वो जानता था कि वो अकेला इतने एलियंस की फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आखिरकार उसने अपने ब्रेसलेट के जरिए मिसी को अलविदा कहा और एलियंस की फौज की तरफ कूद पड़ा, जहाँ उसे जल्दी ही बाकियों की तरह कैद कर लिया गया। आखिरकार सभी सुपर हीरोज के जाने के बाद प्रेसिडेंट ने टीवी पर आकर ऐलान किया कि उन्हें एलियंस का एक मैसेज मिला। एलियंस चाहते थे कि सभी इंसान हार मानकर खुद को उनके हवाले कर दे, वरना वो पूरी धरती को तबाह कर देंगे और इसके लिए उनके पास सिर्फ 3 घंटे का समय था। प्रेसिडेंट के जाते ही मिसेस ग्रेनेडा टीवी पर आई और कहा कि अब लॉकडाउन शुरू कर रहे हैं, इसलिए सभी बच्चों को अपनी जगह पर बैठे रहना होगा। मगर मिसी ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने अपने साथियों को कहा कि एलियंस का हमला होने से पहले उन सबको यहाँ से निकलना होगा। तब वाइल्ड कार्ड ने उससे पूछा कि वह कैसे जानती है कि एलियंस यहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो मिसी ने उन्हें ओजो की बनाई तस्वीर दिखाई। असल में जब विल्स ने उसे सबकी शक्तियों के बारे में बताया तो ओजो की बनाई हुई सारी तस्वीरें सच साबित हुई थी। तब मिसी यह समझ गई थी कि ओजो अपनी तस्वीरों से भविष्य बता सकती थी। आखिरकार मिसी ने सबको बताया कि एलियन वेंटिलेशन डक्ट के जरिए इस कमरे में घुसने वाले हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। मगर वो लॉकडाउन में थे, इसलिए यह काम करना आसान नहीं था। उन्होंने सोचा कि
कि वो गार्ड्स को एलियन के हमले के बारे में बता देंगे, लेकिन गार्ड्स ने कुछ बच्चों की बातों पर यकीन कहाँ करना था। मिसी ने गप्पी को गार्ड से निपटने का जिम्मा दिया। असल में गिप्पी शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी थी और उसके पास जबरदस्त ताकत के साथ साथ बेहतरीन फाइटिंग स्किल भी थी। इसके अलावा वह पानी और बाकी लिक्विड को भी काबू कर सकती थी। गिप्पी ने लगभग सारे गार्ड्स को चित कर दिया और आखिर में जो एक बचा था उसे नूडल्स ने अपनी इलास्टिक पावर से बेहोश कर दिया। फिर उन्होंने गार्ड्स का एक्सेस कार्ड ले लिया, पर इसी दौरान एक गार्ड ने उठकर इमरजेंसी बटन दबा दिया, जिससे सभी दरवाजों पर अपने आप ताले लग गए और हेडक्वार्टर्स में सबको खबर पहुंच गई। अब वो कुछ नहीं कर सकते थे और कुछ ही पलों में एलियंस पाइपलाइंस के जरिए वहां घुस आए और वाइल्ड कार्ड को पकड़ लिया। वाइल्ड कार्ड को बचाने के लिए मिसी ने रिवाइंड को समय में पीछे जाने को कहा और ऐसा करते ही विल्स ने सिक्योरिटी गार्ड को अलार्म बजाने से रोक दिया और वह सब एलियंस के आने से पहले वहां से भाग निकले। वहां नूडल्स ने अपने शरीर को बड़ा करके एक आदमी जैसा बन गया, लेकिन जल्दी ही बाकी बच्चे पहचाने गए और गार्ड्स ने बाहर जाने का दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो वाइल्ड कार्ड ने छत की ओर इशारा किया। तब मिसी ने कैपिला को धीमी आवाज का इस्तेमाल करने के लिए कहा ताकि हेडक्वार्टर्स का स्टाफ हवा में उड़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बच्चे इन लोगों को सीढ़ियां बनाकर छत पर पहुंच गए। फिर उन्होंने चुराए हुए एक्सेस कार्ड से एक केबल कार निकाली और जल्दी ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए। लेकिन बाहर जाते ही उन्होंने हेडक्वार्टर्स के कई एम्प्लॉइज को देखा जो उनका रास्ता रोके खड़े थे। अब उनसे बचने के लिए कैपिला ने अपनी शक्तियों की मदद से केबल कार को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वह अब तेजी से एक बिल्डिंग से टकराने वाले थे और कैपिला कार की दिशा भी नहीं बदल पा रही थी। तभी एन वक्त पर नूडल्स बाहर आया और एक पोल के साथ लटक कर केबल कार को घुमा दिया। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद कैपिला को सांस लेने में परेशानी होने लगी, तो उन सब ने एक जगह छुपने का फैसला किया। तब मिसी ने आइडिया दिया कि उन्हें उनकी दादी अनीता के घर चले जाना चाहिए। वह सब वहाँ पहुँचने वाले थे कि अंत में कैपिला की आवाज बिल्कुल बंद हो गई और वह तेजी से नीचे जाते हुए सीधा अनीता के गार्डन में जा गिरे। उनसे मिलने के बाद अनीता ने कहा कि एलियंस का हमला होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी हैं, इसलिए उन्हें अभी से ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि अब धरती की सुरक्षा का जिम्मा उनके ही कंधे पर था। जल्द ही उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई और इधर मिसेस ग्रेनेडा को मिसी के खास ब्रेसलेट के बारे में पता चला, तो उसने उसे ट्रैक करके उसकी असली लोकेशन का पता लगवाया। उधर वह सुपर हीरोज के बच्चे अपनी फाइटिंग स्किल के साथ साथ एक टीम की तरह लड़ने पर भी काम कर रहे थे। अभी एलियंस का हमला होने में सिर्फ 1 घंटे बाकी था और तभी ग्रेनेडा के भेजे हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचे, जिसके बाद सभी बच्चे खुफिया सुरंग के रास्ते से फरार हो गए। वही अनीता बाकी सबका ध्यान भटकाने के लिए वहीं रुक गई। अब सुरंग में मिसी ने ओजो का आईपैड लिया और उसकी टॉर्च के जरिए आगे का रास्ता ढूंढा। वो एलियन की मदरशिप तक पहुंचने का प्लान बनाना चाहती थी, पर तभी ओजो की बनाई तस्वीरें देखकर उसे एहसास हुआ कि एक स्पेसशिप उसके आसपास ही मौजूद है। कुछ ही देर में उन्होंने पास में ही मौजूद स्पेसशिप को ढूंढ निकाला। अब उन्होंने छुपकर एलियंस के बाहर आने का इंतजार किया और फिर जल्दी ही शिप की तरफ भागे, लेकिन इससे पहले कि वह शिप तक पहुंच पाते एलियन को इस बात की भनक लग गई और वह अपने स्पेसशिप की ओर भागा। वह एक बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि एन वक्त पर नूडल्स अपने बाजू लंबे करके उसे मौत के मुंह से बचा लिया। फिर एलियन के शिप तक पहुंचने से पहले ही वह दरवाजा बंद करके अंतरिक्ष की ओर निकल गए। कुछ समय का सफर तय करने के बाद वह मदरशिप में पहुंच गए और उन्होंने अपने माँ बाप को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले विल्स ने कहा कि मिसी के ब्रेसलेट पर एक ट्रैकर है और इसी के जरिए ग्रेनेडा को उनकी लोकेशन का पता चलता था। अब उन्हें भी मार्को की लोकेशन का पता लगाना होगा। कुछ देर के बाद अपने माँ बाप को ढूंढते हुए अचानक उन्हें जमीन के नीचे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। उसी पल अचानक से एलियन जमीन तोड़कर उन पर हमला करने आ गए। सभी बच्चे घबरा कर दौड़े, जहाँ उन्हें एक दरवाजा मिला। आखिरकार वो शिप के बीचों बीच जा पहुँचे, जहाँ एक बड़ा सा पिरामिड मौजूद था। उन्होंने देखा कि यूएस का प्रेसिडेंट वहाँ घूमते हुए कुछ और लोगों से एलियन के हमले की बातचीत कर रहा था। प्रेसिडेंट के जाने के बाद ग्रेनेडा उनके पीछे से बाहर आई और सभी बच्चों को उनकी बहादुरी की शाबाशी दी। ग्रेनेडा ने कहा कि उनके भागने से कुछ ही मिनटों के बाद एलियंस ने हेडक्वार्टर पर हमला किया था। अगर वो भागते नहीं तो वो उसी वक्त पकड़े जाते। यह सुनकर सभी बच्चे काफी खुश हुए, पर तभी विल्स ने देखा कि ग्रेनेडा के शरीर के वाइटल्स आम इंसानों जैसे नहीं थे। साथ ही ओजो ने एक तस्वीर दिखाई जिसके मुताबिक ग्रेनेडा भी एक एलियन थी। उसी समय प्रेसिडेंट ने आकर ग्रेनेडा से कहा कि बच्चों को सच पता चल चुका है। तब ग्रेनेडा ने अपना असली रूप दिखाया और सभी बच्चों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इसके बाद उन सबको पकड़कर एक कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल में बंद कर दिया गया। अब उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से बाहर निकलना था, इसलिए उन्होंने गप्पी की शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। मगर इस जेल में कहीं भी पानी नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। तब मिसी ने अपने सभी दोस्तों को रोने को कहा ताकि गप्पी उनके आंसुओं का इस्तेमाल कर सके। मिसी ने सबको यह सोचने को कहा कि जरा सोचो अगर तुम अपने माँ बाप से कभी दोबारा मिल ना पाओ, जिसके बाद सभी बच्चे उदास होकर रोने लगे। फिर मिसी ने उन सबके आंसू इकट्ठा करके गिप्पी को दे दिए और गिप्पी ने उसकी मदद से जेल के दरवाजे की चाबी बनाई। आखिरकार वो आजाद होकर बाहर निकल आए और अब एलियंस के हमले में सिर्फ 18 मिनट बाकी थे।
से मिसी ने सबको उसी बड़े पिरामिड के पास चलने को कहा ताकि वह जल्द से जल्द इस हमले को रोक सके, लेकिन वाइल्ड कार्ड इसे बिल्कुल सहमत नहीं था और उसने कहा कि सबसे पहले उन्हें अपने माँ बाप को आजाद कराना चाहिए ताकि वो एलियंस का मुकाबला कर सके। वाइल्ड कार्ड मिसी के साथ जाने को तैयार नहीं था, इसलिए वो फेस मेकर को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ा। फेस मेकर के पास किसी भी तरह का चेहरा बदलने की शक्ति थी। खैर थोड़ी दूर जाने के बाद वह एक कॉरिडोर में पहुंचे और जल्द ही उनमें बहस शुरू हो गई, जिसके बाद वो दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। इधर ग्रेनेडा ने उन्हें कैमरा से लड़ते हुए देखा और उसने वाइल्ड कार्ड को पकड़ने का फैसला किया क्योंकि उसका अपनी शक्तियों पर काबू नहीं था, यानी कि गलती से पूरी शिप को भी तबाह कर सकता था वो। उधर वाइल्ड कार्ड अपनी अलग अलग शक्तियों से दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जल्द ही गार्ड और उसके आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे इन्वेस्टिगेशन रूम में ले गए। वहीं दूसरी तरफ बाकी बच्चे शिप में पिरामिड ढूंढ रहे थे कि जल्द ही एलियंस ने उन्हें भी घेर लिया, पर फिर भी मिसी घबराई नहीं और उसने पूरे ग्रुप का लीडर बनकर उन्हें ऑर्डर्स दिए। सबसे पहले उसने कैपिला को ऊंची आवाज में गाने को कहा, जिससे एलियंस के कानों के पर्दे फट गए, पर फिर भी उन्होंने एक बच्चे को पकड़ लिया, जिसके बाद कपी ने अपना शार्क मोड एक्टिवेट कर दिया। अब वो ऐसे खतरनाक रूप में आ गई थी कि जो भी उसके सामने आए वो बच नहीं पाएगा। शार्क बॉय और लावा गर्ल की बेटी गप्पी ने इस खास ताकत से रिवाइंड को रिहा करवाया और कई एलियंस की हड्डी पसली एक कर दी और जल्द ही विल्स ने अपनी व्हील चेयर को फुल स्पीड में करके नूडल्स को अपनी बाजू लंबी करने को कहा। इसके बाद वो खुद नूडल्स की बाजू पर लटक गया और उसकी व्हील चेयर तेजी से एलियन से जा टकराई। खैर एलियंस फिर भी उठ खड़े हुए और उन्होंने अपनी लंबी बाजुओं की मदद से छत से जंजीरें निकालकर सभी बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। अब रिवाइंड ने अपनी शक्तियों के जरिए समय में पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन हथकड़ियों की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। तब अपने भाई की मदद के लिए फॉरवर्ड ने अपनी शक्ति उसके साथ मिला दी और वह दोनों मिलकर समय में थोड़े पीछे चले गए और इस बार नूडल्स ने छत से जंजीरें निकालकर एलियंस को ही बांध लिया। आखिरकार वह सब उसी बड़े से पिरामिड वाले कमरे में पहुंच गए जहां से विल्स इस स्पेसशिप का सेंट्रल कंट्रोल रिप्रोग्राम करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता, अचानक से पिरामिड के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन गया ताकि वह उसके कंट्रोल सेंटर तक ना पहुंच सके। नूडल्स को समझ नहीं आया कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो यह किसने किया। तब उसके पीछे से आवाज आई और वह कोई और नहीं बल्कि ओजो थी। फिर यह खुलासा होता है कि ओजो भी असल में एक एलियन थी। उधर ग्रेनेडा अपने आदमियों के साथ इंट्रोगेशन रूम में आई और वाइल्ड कार्ड से उसके ग्रुप के मिशन के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन वाइल्ड कार्ड मुंह खोलने को राजी नहीं था। उसी समय लाउड स्पीकर से वाइल्ड कार्ड की आवाज आई और उसने कहा कि वह कमांड रूम में पहुंच चुका है। तब ग्रेनेडा को कुछ समझ नहीं आया और उसे लगा कि शायद यह कोई मजाक हो रहा है, पर सच तो यह था कि उसके सामने बैठा बच्चा वाइल्ड कार्ड नहीं बल्कि फेस मेकर था। असल में अपने ग्रुप से अलग होने के बाद वाइल्ड कार्ड और फेस मेकर ने कपड़े बदल लिए थे और फिर वह सिक्योरिटी कैमरा देखकर जानबूझकर उसके पास लड़ने लगा था। उस समय ग्रेनेडा को एहसास ही नहीं हुआ था कि उन दोनों का चेहरा एक जैसा था। वो गलती से फेस मेकर को पकड़ लाई थी, जबकि वाइल्ड कार्ड तो कंट्रोल रूम में पहुंच चुका था। उधर ओजो को भी इस बारे में पता चला तो उसने पूछा कि उन्होंने यह प्लान कब बनाया। तब मिसी ने बताया कि जब वो उसकी दादी के घर की सुरंग से जा रहे थे तो उसने ओजो के आईपैड में देख लिया था कि ओजो भी एक एलियन है। उसने उसी पल यह सब वाइल्ड कार्ड को बताया और फिर उन्होंने मिलकर यह प्लान बनाया था। पृथ्वी पर हमला होने में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और वाइल्ड कार्ड ने कंट्रोल रूम में से पिरामिड का सुरक्षा कवच हटा दिया ताकि वह इस हमले को रोक सके, मगर ओजो यह हरगिज नहीं होने दे सकती थी। इसलिए उसने अपना पेन निकाला और एलियंस की तस्वीर बनाने लगी। अचानक आईपैड की स्क्रीन से चीजें जिंदा होकर बाहर निकलने लगी तो मिसी और उसके साथी उनका डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इधर विल्स टाइमर डीएक्टिवेट करने लग गया था, वही दूसरी ओर ग्रेनेडा और उसके आदमी कंट्रोल रूम में जा पहुंचे थे ताकि वह पिरामिड के ऊपर फिर से सुरक्षा कवच लगा सके, मगर वाइल्ड कार्ड उनके सामने खड़ा था और उसने कहा कि वह ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। तब ग्रेनेडा ने उससे पूछा कि वह ऐसा कैसे करेगा, तो वाइल्ड कार्ड ने खुलासा किया कि अब वह अपनी शक्तियों पर काबू करना सीख चुका है। अब वाइल्ड कार्ड ने उड़कर एलियंस को बिजली के जोरदार झटके दिए और फिर ग्रेनेडा को बर्फ में कुल्फी की तरह जमा दिया। इधर पिरामिड के पास मिसी और उसकी टीम अलग अलग दिशाओं में फैल गई और मिसी ने गप्पी को पानी से निंजा स्टार्स बनाने को कहा। फिर मिसी ने नूडल्स को अपनी बाजुओं से गुलेल बनाने को कहा ताकि वह ओजो के बनाए हुए राक्षसों पर निंजा स्टार्स से हमला कर सके। अब गिप्पी के पास पानी खत्म हो चुका था तो विल्स ने बताया कि यह पिरामिड लिक्विड मेटल से बना है। तब गिप्पी ने उसके इस्तेमाल से एक भयंकर शार्क बनाई जो एक ही बार में 2 राक्षसों को जिंदा चबा गई, लेकिन ओजो भी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसने राक्षस बनाना और शुरू कर दिया। अब इनका मुकाबला करने के लिए मिसी ने नूडल्स को खाई के ऊपर एक रस्सी बनाने को कहा और खुद ही उस रस्सी पर चलने लगी ताकि राक्षस उसके करीब आए, और जैसे ही राक्षस रस्सी पर चढ़े तो मिसी ने नूडल्स को हाथ छोड़ने को कहा और वो खुद राक्षसों के साथ खाई में गिरने लगी, मगर ऐन वक्त पर नूडल्स की लंबी बाजू ने उसे पकड़कर ऊपर खींच लिया। आखिरकार सब सुरक्षित थे और फिर विल्स ने टाइमर बंद करने के लिए नूडल्स को एक सीक्रेट प्लेट दी और उससे पिरामिड
पिरामिड के ऊपर मौजूद इग्निशन चैम्बर में लगाने को कहा, लेकिन ओजो ने उसे रोकने के लिए एक राक्षस बाजू बनाकर उसके हाथ से सीक्रेट बोर्ड गिरा दिया और वह सीधा खाई में जा गिरा। तब नूडल्स ने अपनी लंबी बाजू के जरिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिर तक उस तक पहुंच नहीं पाया। फिर एक लड़का उसे उठाने के लिए खुद खाई में कूद गया। इधर हमला शुरू होने में सिर्फ 40 सेकंड बाकी थे, पर उस लड़के ने खाई में जाकर सीक्रेट बोर्ड उठा लिया। लेकिन अब उनके पास इस लड़के को वापस ऊपर लाने का तरीका नहीं था, तो मिसी ने वाइल्ड कार्ड से बात की और उसे टेलीपोर्ट होकर वहां आने को कहा। कुछ ही पलों में वाइल्ड कार्ड वहां पहुंचकर उस लड़के को खाई से बाहर ले आया। आखिरकार ऐन वक्त पर नूडल ने चैम्बर में सर्किट लगा दी और उसी पल पूरी मदरशिप पूरी तरह से हिलने लगी। अचानक पिरामिड के बीचों बीच एक छेद खुल गया और उसमें से उन सब के माँ बाप बाहर आए। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मिसी ने ओजो से पूछा। तब ओजो ने खुलासा किया कि यह पूरा प्लान हमला सिर्फ एक टेस्ट था, ताकि वह यह देख सके कि सभी बच्चे एक टीम में रहकर ढंग से काम कर पाएंगे कि नहीं। साथ ही यह उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन था, ताकि वह भविष्य में हीरोज के तौर पर ऐसी मुश्किलों का सामना कर सके। आखिरकार ओजो ने कहा कि वह सब टेस्ट में पास हो चुके हैं और फिर उसने मिसी और उसकी टीम के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कमजोरों की मदद करने का फैसला किया और इसी डील के साथ खाई के ऊपर जमीन आ गई और अंत में सभी बच्चे ने खुशी खुशी अपने माँ बाप को गले लगाया।